गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यविजय प्रकाश आज फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का ही थ्योरम 6.4 प्रूफ करने जा रहा हूं। थ्योरम 6.4 जो है थ्योरम 6.3 का कन्वर्स थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम 6.3 में दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ था और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमें प्रोपोर्शनल दिखाने थे, और इस ट्रायंगल में जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल है, और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। और जब इनका हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ कर देंगे तब ये ट्रायंगल दोनों जो होंगे सिमिलर होंगे। देखिए यहाँ थ्योरम में क्या है, हम यहाँ लिखे हुए हैं कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि आपको एक ट्रायंगल मान लीजिए कि एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल सपोज कीजिए कि डीईएफ है, और ये दोनों ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, यानी कि ए बी रेशियो, यहां हम लिखेंगे गिवन में मेरा है ए बी रेशियो डीई इक्वल है एसी रेशियो डीएफ इक्वल बीसी रेशियो ईएफ। और ये जितना भी रेशियो देख रहे हैं, ए बी रेशियो डीई, ए सी रेशियो डीएफ, बी सी रेशियो ईएफ, इस सब का जो वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा, यानी कि ये सब जो है इसका वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल डीईएफ का हर एक साइड, जैसे कि डीई साइड ट्रायंगल एबीसी के हर एक साइड से बड़ा है, यानी कि एबी जो है डीई से छोटा है, बीसी जो है ईएफ से छोटा है, एसी जो है डीएफ से छोटा है। तो जब ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो इनका रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी 1 से कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो ये जितना भी रेशियो देख रहे हैं उस सब जो है रेशियो का वैल्यू 1 से कम होगा। तो यही हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, एंड एंगल सी जो होगा एंगल एफ के इक्वल होगा। और यदि हम ये प्रूफ कर देंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ, तो मेरा ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे और करके लिख सकते हैं इसको इस तरह से सभी। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ। यही मेरा क्वेश्चन है और यही हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए, जैसा कि मैं थ्योरम 6.3 में कंस्ट्रक्शन किया था कि एक यहां पर हम पॉइंट लिए थे P और डीपी इक्वल ए बी कट किया था, एक यहां पर हम पॉइंट लिए थे Q, डी क्यू इक्वल एसी कट किया था। तो वही कंस्ट्रक्शन हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी करना होगा। तो इसको प्रूफ करने के पहले हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखेंगे कट डीपी
इक्वल ए बी एंड AC सॉरी डी क्यू इक्वल AC। यानी कि जितना मेरा ए से बी तक ई लाइन सेगमेंट का ये जो लेंथ है, साइड ए बी का जो लेंथ है, उतना ही मेरा डीपी का लेंथ होना चाहिए, और जितना एसी का है उतना ही डीक्यू का होना चाहिए। एंड ज्वाइन पी क्यू, सेम कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने थ्योरम 6.3 में कंस्ट्रक्शन किया था, वही कंस्ट्रक्शन आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी करना है। तो अब इस हम पॉइंट P को पॉइंट Q से मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। अगला स्टेप मेरा ये होगा कि हम ट्रायंगल ABC में AB के साइड के इक्वल मैंने डीपी कट किया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि AB जो है DE के रेशियो में है, यानी कि AB रेशियो DE इक्वल है AC रेशियो DF, और यहां हम देख रहे हैं कि AB जो है मेरा DP के इक्वल है। तो ये AB जब DP के इक्वल है तो यहां से हम AB को रिप्लेस करके, यानी कि इसको यहां से कैंसल करके यहां हम DP भी लिख सकते हैं, यानी DP रेशियो DE। और यहां क्या करेंगे कि ये AC के इक्वल में देख रहे हैं कि मेरा DQ है, तो क्या करेंगे कि यहां से AC को हम कैंसल कर देंगे और वहां पर हम DQ लिख सकते हैं। तो अब यहां से हम प्रूव करेंगे, लिखेंगे सिंस, इसको मान लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन है फर्स्ट। AB इक्वल है DP, AB DP के इक्वल है, और AC जो है वो इक्वल है DQ का, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से हम AB को कैंसल करेंगे और उसके बदले में हम DP लिखेंगे, DP रेशियो DE, क्योंकि AB और DP दोनों सेम है, दोनों का लेंथ इक्वल है। तो यहां से हम AB को हटा कर लिख देंगे ये वाला DP रेशियो DE, और उसी तरीका से यहां से AC को हटाकर लिख देंगे DQ रेशियो DF। अब हम ट्रायंगल DEF में गौर करेंगे, यानी इस पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि DP रेशियो DE आया और DQ रेशियो DF आया। कहने का मतलब कि यहां हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स बन रहा है, एक DPQ और एक DEF। तो DP रेशियो DE और DQ रेशियो DF यहाँ इक्वल आ रहा है। तब यहां पर जब, और ये जैसे हम पढ़े हैं थ्योरम 6.2 में कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉन किया जाता है, सॉरी, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा सेम रेशियो में डिवाइड कर दिए जाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि DP रेशियो DE और DQ रेशियो DF इक्वल आया, यानी कि इनका रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है। तो निश्चित रूप से PQ जो होगा EF के पैरेलल होगा थ्योरम 6.2 के अनुसार। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 6.2 we get PQ parallel EF।
यहां तक क्लियर। यहां आप देख रहे हैं कि डीपी रेशियो डीई, डीक्यू रेशियो डीएफ इक्वल आया, तो पीक्यू जो हुआ मेरा ईएफ के पैरेलल हुआ। अब समझिए कि जब पीक्यू ईएफ के पैरेलल हुआ, फिर लिखेंगे सिंस पीक्यू पैरेलल ईएफ। अभी यहां हमने प्रूफ किया, जब ये पैरेलल है तो एंगल ई जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल एफ जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ई इक्वल एंगल पी एंड एंगल एफ इक्वल एंगल क्यू। ये रीजन लिख देंगे यहां पर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ये इक्वल हो गया इसका, ये इक्वल हो गया इसका। अब नाउ इन ट्रायंगल DPQ, डी लिखना है तो पी लिखिए, DPQ एंड ट्रायंगल DEF। अब इन दोनों में हमें ट्रायंगल DPQ और DEF को सिमिलर दिखाना है। तो देखिए एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल DPQ का एंगल P ट्रायंगल DEF के एंगल E के इक्वल है। ठीक उसी तरह से ट्रायंगल DPQ का एंगल Q जो है ट्रायंगल DEF के एंगल F के इक्वल है। यहां हमने ये प्रूफ किया है। और ट्रायंगल DPQ का एंगल D जो है ट्रायंगल DEF के एंगल D है, यानी कॉमन है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बाय सिमिलरिटी यानी समरूपता ए एंगल ये जो एंगल है D, ये DEF ट्रायंगल और DPQ दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है। एंगल P एंगल E के इक्वल है और एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी एंगल यूज होगा, और इस सिमिलरिटी के आधार पर ट्रायंगल DPQ और DEF दोनों सिमिलर होगा। तो वही लिखेंगे कि बाय सिमिलरिटी ए वी गेट ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। हम यहां तक प्रूव कर दिए कि ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF सिमिलर हुआ। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस DP रेशियो DE इक्वल DQ रेशियो DF इक्वल PQ रेशियो EF। इतना प्रूफ हुआ। अब आप देखिए कि ये जो DP है OAB के इक्वल है, ये जो DQ है OAC के इक्वल है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB रेशियो
DE इक्वल होगा AC रेशियो DF। और देखिए क्वेश्चन में दिया है कि AB रेशियो DE जो है वो मेरा इक्वल है BC रेशियो EF का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB रेशियो DE जो है BC रेशियो EF का इक्वल है, और यहां पर मेरा आया कि AB रेशियो DE AC रेशियो DF इक्वल आया PQ रेशियो EF का। तो निश्चित रूप से ये PQ जो होगा ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, और इसको हम मान लेते हैं कि मेरा इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पर जब हम गौर करेंगे तो यहाँ मेरा AB रेशियो DE इक्वल आया है BC रेशियो EF, और यहाँ देख रहे हैं कि AB रेशियो DE इक्वल आया है PQ रेशियो EF। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में LHS पक्ष इक्वल होने के कारण ये BC रेशियो EF जो होगा इक्वल होगा PQ रेशियो EF का। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट BC रेशियो EF। ये BC रेशियो EF मेरा इक्वल आ जाएगा PQ रेशियो EF का। यहां तक क्लियर हुआ। अब समझना यह है कि अगर इन दोनों तरफ से हम इस EF को कैंसल कर दें तो BC जो होगा PQ के इक्वल आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल PQ। इतना क्लियर हो गया कि ये जो BC है PQ के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहां से क्वेश्चन इरेज करके समझा देते हैं स्पेस कम होने के कारण। अब क्या करेंगे, फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ तो देखिए ABC और DPQ में AB इक्वल DP, AC जो है AC इक्वल है DQ का, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा इक्वल किए थे। AB के इक्वल मैंने DP कट किया था और AC के इक्वल मैंने DQ कट किया था, और BC इक्वल आया है मेरा PQ यहां पर। तो यहां लिख देंगे एंड BC इक्वल PQ। इतना क्लियर हुआ कि यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ में AB के इक्वल DP हुआ, BC के इक्वल PQ हुआ, AC के इक्वल DQ हुआ। तो यहां से साइड कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर ट्रायंगल ABC और DPQ कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां हम लिखेंगे हेंस फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी SSS साइड, क्योंकि BC इक्वल PQ हो गया, AB इक्वल DP हो गया, AC इक्वल DQ हो गया। ये दोनों ट्रायंगल ABC और DPQ में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। तो
फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी SAS मेरा हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPQ। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल A जो होगा एंगल D के बराबर होगा। तो यहां हम लिखेंगे हेंस बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT के द्वारा एंगल A इक्वल हो गया एंगल D, एंगल B जो होगा इक्वल होगा एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल P और एंगल C जो होगा एंगल Q के इक्वल होगा। अब हमने यहां प्रूव किया कि एंगल B जो है एंगल P के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल है, और ट्रायंगल DPQ में और DEF में हम प्रूफ किए थे कि एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है, एंगल P एंगल E के इक्वल है। तो निश्चित रूप से अब यहां समझना है आपको कि जब एंगल P एंगल E के इक्वल है और एंगल P ही एंगल B के इक्वल है तो निश्चित रूप से एंगल B और एंगल E इक्वल होगा। यहां देख रहे हैं आप कि एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है, हम प्रूफ किए हैं। तो एंगल और यहां देख रहे हैं कि P जो है B के इक्वल है कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। तो यदि इसे हम मान लीजिए कि मेरा ये इक्वेशन 3 है और ये जो है इक्वेशन 4 है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get एंगल B इक्वल एंगल E। ये जो एंगल मेरा B होगा ये वो एंगल E के इक्वल होगा क्योंकि B जो है P के इक्वल है, और यहां हमने दिखाया है कि एंगल P जो है E के इक्वल है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से B जो है एंगल E के इक्वल होगा, और ठीक इसी तरह से एंगल C जो होगा वो इक्वल होगा एंगल F का, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एंगल Q F के इक्वल है और यहां जो है एंगल Q C के इक्वल है। तो जब एंगल Q C के इक्वल है और एंगल Q F के भी इक्वल है तो C और F भी इक्वल होगा, और एंगल A जो है एंगल D के इक्वल हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं। एंड एंगल A इक्वल एंगल D, यानी कि हम यहां पर ये प्रूफ कर दिए, यानी कि इसको प्रूफ करने में हम सफल हुए कि ट्रायंगल ABC और DEF का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इनके साथ ही साथ उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। यानी कि एंगल B इक्वल आया है एंगल E, एंगल C इक्वल आ गया एंगल F और एंगल A इक्वल आ गया एंगल D। तो जब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो डिफिनिट रूप से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर होगा। तो यहां हम लिख देंगे हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF प्रूफ। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, थैंक यू। ओके।